अस्सलाम वालेकुम। दुआओं की कबूलियत, मनपसंद चीज़ का मिलना, कामयाबियाँ नसीब होना, सिर्फ ये चीज़ें तो इस बात का सबूत नहीं है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह तो काफ़रों की दुआएं भी कबूल करता है। अल्लाह तो काफ़रों को भी उनकी मनपसंद चीज़ें देता है। अल्लाह तो काफ़रों को भी कामयाबियों से नवाजता है। तो मतलब अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करता है? नहीं तो अल्लाह को तो काफ़रों से कोई मोहब्बत नहीं, लेकिन फिर भी वो उन्हें दुनिया की सारी चीज़ें देते हैं। इसी तरह अगर अल्लाह ने आपकी कोई एक दुआ अभी तक आपके सामने हकीकत नहीं बनाई, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह आपसे प्यार नहीं करता। अल्लाह लेकर भी आजमाता है, अल्लाह देकर भी आजमाता है। दुआओं की कबूलियत से या कामयाबियों से अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ये सब तो इम्तिहान के लिए हमें मिलता है। वरना आपको नहीं लगता अगर आसानियों के होने से अल्लाह की मोहब्बत का ताल्लुक़ होता तो सबसे आसान ज़िंदगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती, जबकि उनकी ज़िंदगी सबसे मुश्किल तरीन ज़िंदगी थी। हालांकि वो तो अल्लाह के सबसे महबूब बंदे थे। अब हम वापस अपने सवाल की तरफ आते हैं। ये कैसे पता चलेगा अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है? हमारे इस सवाल का जवाब अल्लाह ने कुरान पाक में बेशुमार दफ़ा बताया है। अल्लाह तौबा करने वालों को, पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है।